आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। बोले तो जितने भी सारे टेंस होते हैं सब में से सबसे आसान अगर कोई टेंस है तो पूरा का पूरा टेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही है, क्योंकि इसमें कोई भी किसी भी तरह का दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ता। कोई भी काम जो प्रेजेंट में हो, प्रेजेंट में जो अगर कुछ कंटिन्यू हो रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट कंटिन्यू। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, ये प्रेजेंट का ही बात कर रहा हूँ, अभी का बात कर रहा हूँ, ठीक है। और कंटिन्यू, कंटिन्यू यानी कोई काम चलते रहना, वो जारी रहना, एकदम पूरा कंटिन्यू रहना, दिस इज कॉल्ड द कंटिन्यू। तो कोई भी काम अगर कंटिन्यू हो तो उसे प्रेजेंट कंटिन्यू में जानते हैं, ठीक है। इसमें एग्जांपल आएगा, जैसे मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, आप लोग मेरे वीडियो देख रहे हो लेकिन लाइक और शेयर नहीं करते हो, ठीक है। तो ऐसा सारे काम जो भी है वो सारे के सारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। अब देख, हम लोग ये तो समझ गए कि प्रेजेंट टेंस कहते हैं किसको है, लेकिन अगर कोई सेंटेंस के बीच में आ जाएगा तो हम इसको पहचानेंगे कैसे। तो देखो, पहचानने के लिए तो ये बड़ी सिंपल है। इसके लास्ट में रहा हूँ, रही हो, रहे हो, रही है, रहे हैं, ऐसे ऐसे शब्द आते हैं। इससे हमेशा चेक नहीं कीजिएगा, लेकिन इसको अच्छे से समझ के बनाइएगा। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, इसमें काम क्या हो रहा है, पढ़ाने का, और कब हो रहा है, एग्जैक्टली इसी टाइम। इसको इमेजिन करो ना, मैं पढ़ा रहा हूँ, ये अगर कोई बोल रहा है तो वो बंदा क्यों बोल रहा होगा भला, वो तो पढ़ा ही रहा है ना। एग्जैक्टली जिस टाइम बोल रहा होगा कि हाँ भाई मैं पढ़ा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, कोई कब बोलता है, जब खा के उठ चुका होता है तब? बिल्कुल नहीं, जब वो खा रहा होता है एग्जैक्टली उस टाइम। इसी तरह इसमें भी है, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये कोई कब बोलेगा, जब एग्जैक्टली वो पढ़ा रहा हो। जैसे मैं, और आप वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप वीडियो देख रहे हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि मैं देखूं, आपके बारे में बोल रहे हैं ना। ये सब्जेक्ट कौन है, आप, ठीक है। करने वाले कौन है, ये वीडियो देखने का आप है, तो आप वीडियो देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूअस टेंस, ओके। मैं पढ़ा रहा हूँ, अब इसको हम लोग बनाएंगे कैसे वो हम लोग समझते हैं। जैसे आप लोग को पता होना चाहिए कि सेंटेंस में क्या, ये टेंस में बोल रहा हूँ, तो टेंस में जितने भी सेंटेंस आते हैं उसमें एक हेल्पिंग वर्ब होता है और एक मेन वर्ब होता है। क्या है मेन वर्ब, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस टेंस में आने वाले हैं इज, एम और आर, और मेन वर्ब के रूप में इसका वर्ब का फोर्थ फॉर्म आने वाला है। वर्ब का फोर्थ फॉर्म इज, एम, आर, और वर्ब का फोर्थ फॉर्म। अब इसका हम लोग यूज कब कब करेंगे, तो जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट मिलेंगे, सिर्फ आई को छोड़ के, एक्सेप्ट आई के साथ एम आएगा, और जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट मिलेंगे, जैसे ही, सी, इट, और कोई एक सिंगल नेम आ जाए या कुछ भी सिंगल ऑब्जेक्ट आ जाए, तो उसके साथ हम लोग इज का यूज करेंगे, ओके। ये सिंगुलर है, और जितना भी प्लूरल सब्जेक्ट आ जाए उसके साथ हम लोग, जैसे प्लूरल सब्जेक्ट जैसे वी, यू, दे, और प्लूरल में जैसे दो नाम आ जाए, राम एंड श्याम, द बॉयज, द गर्ल्स, तो ये सब सारे के साथ हम लोग आर का यूज करेंगे, ठीक है। अब इसको जल्दी से कॉपी में नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि हम इसको इरेज करने वाले हैं, ओके। अब हम लोग बनाते हैं सेंटेंस नंबर 1 को। तो जो मैं अभी बताया उसको ध्यान में रखते हुए आप लोग भी बताइएगा। ये सेंटेंस का प्रैक्टिस होगा ना तो बनाने में अच्छा लगेगा। विदाउट प्रैक्टिस कोई भी चीज कितना भी पढ़ लो वो सारा का सारा वेस्ट ही जाता है। तो इसीलिए खुद से भी बोलने का कोशिश करें। भले मैं नहीं सुन पा रहा हूँ तो कमेंट करना चाहते कमेंट कीजिए, लेकिन प्रैक्टिस जरूर कीजिए। बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं सीख पाएंगे। मैं पढ़ा रहा हूँ, सब्जेक्ट क्या है इसमें, सब्जेक्ट डूअर कौन है, पढ़ाने वाला कौन है, इसमें पढ़ाने का काम करने वाला कौन है, एग्जैक्टली ये ऑब्वियसली मैं हूं ना। तो मैं का क्या हो जाता है, आई, ठीक है। अब आई के साथ मैंने एम बताया था, आई के साथ एम, बाकी जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ इज होता है। तो आई के साथ बिना कुछ सोचे समझे हम लोग एम लगा देंगे। अब उसके बाद मेन वर्ब आता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, फिर आता है ऑब्जेक्ट,
ठीक है। तो मेन वर्ब इसमें क्या है, वर्ब क्या है इसमें, सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा वर्ब क्या है। वर्ब क्या है, पढ़ाना। तो पढ़ाने का इंग्लिश क्या होता है, टीच, टीच। और इसका वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी कि वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म है ना। तो टीच, टीच प्लस आईएनजी, बस ये हर वर्ब में काम नहीं करेगा, लेकिन कुछ कुछ वर्ब में काम कर जाता है, कुछ नहीं, लगभग सारे में काम कर जाता है, कुछ कुछ छोड़ के। तो टीच, टीचिंग, आई एम टीचिंग, ठीक है। और कुछ है क्या, नहीं है। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं, जैसे आप वीडियो देख रहे हैं, आप वीडियो देख रहे हैं। इमेजिन करो ये सेंटेंस क्या कहना चाहता है। आप वीडियो देख रहे हैं यानी आप एग्जैक्टली इस टाइम, जिस टाइम मैं बोल रहा हूँ, आप कोई भी फोन निकाल के या कोई भी लैपटॉप में आप मेरा वीडियो प्ले कर रहे होंगे, है ना। तो बस वही है। तो प्रेजेंट में कंटिन्यू है ना। तो आपका क्या हो जाएगा इंग्लिश, यू। और यू के साथ क्या लगेगा, यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, लेकिन क्योंकि ये यू जो है अगर हिंदी में देखें तो एक है या दो है वो तो पता चल ही जाता है, हर जगह नहीं लेकिन कहीं कहीं, लेकिन इंग्लिश में लगभग इसको प्लूरल माना जाता है। तो इसीलिए इसके साथ हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब ही लगाएंगे। तो प्लूरल है क्या, यहाँ आर है, तो यू आर। उसके बाद काम क्या हो रहा है, वीडियो देखने का, तो यू आर वॉचिंग। देखना का वर्ब होता है वॉच, और इसका वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो जाएगा क्या, वॉचिंग, वॉचिंग वीडियो। थर्ड क्या है, सीता हंस रही है। इमेजिन करो सीता हंस रही है, कैसे हंस रही होगी, वैसे नहीं, सिर्फ इमेजिन करने बोल रहे हैं, हंसने नहीं बोल रहे। सीता हंस रही है, इस सेंटेंस को पढ़ के क्या मन में ख्याल आ रहा है कि सीता क्या कर रही है, सो रही है, एग्जैक्टली नहीं। सीता हंस रही है, वो हंस रही होगी, ठीक है। तो इसमें डूअर यानी सब्जेक्ट कौन है, सीता। सीता थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, यानी कि एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगा इसमें। तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज और एम। एम तो परमानेंट है, एक ही कोई का, ये हमेशा लॉयल रहता है आई के साथ। इज जो है इसको यहाँ बैठा दो, सीता, सीता इज, हंसना का क्या हो जाएगा, लाफ यानी लाफिंग, है ना। सीता इज लाफिंग। वे लोग पटना जा रहे हैं, वे लोग का क्या हो जाएगा, वे लोग इज द डूअर। तो वे लोग, वे लोग, दे, 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 दे के साथ आर गोइंग टू पटना, गोइंग टू, गोइंग के बाद टू यहाँ इसलिए आया क्योंकि जब भी हम लोग कहीं जाते हैं तो जिस पोजीशन, जिस एंड तक जाएंगे, यहाँ से शुरू किया मैंने, ये कोई भी स्थान है वहाँ लिखा नहीं है, तो यहाँ तक अगर एग्जैक्टली यहीं तक जाना है तो उसके लिए हम लोग टू लगाते हैं। और यहाँ से शुरू किया हमने, तो अगर इस जगह का भी नाम लिखा रहा था तो हम लोग यहाँ फ्रॉम लिखते हैं, फ्रॉम। जैसे वो गिरिडीह से पटना जा रही है, ये वे लोग गिरिडीह से पटना जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू पटना फ्रॉम गिरिडीह, या फिर दे आर गोइंग फ्रॉम गिरिडीह टू पटना, ठीक है। तो अगर स्टार्टिंग पोजीशन होगा तो फ्रॉम देना जरूरी है, और सिर्फ एंड का पोजीशन है तो टू देना जरूरी है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे वह आजकल गणित पढ़ रहा है। अब इस सेंटेंस में देखो, अभी तो पढ़ नहीं रहा है, वह आजकल गणित पढ़ रहा है, वो अभी तो नहीं पढ़ रहा है, तो इसको हम लोग कंटिन्यूअस में मानेंगे, यस। भले ही कोई आजकल नहीं पढ़ रहा है लेकिन अभी भी नहीं पढ़ रहा है, मतलब ये अभी भी नहीं पढ़ रहा है लेकिन आजकल पढ़ रहा है, तो इस सेंटेंस को भी हम लोग कंटिन्यूअस में ही मानते हैं, ठीक है। अब इसको कैसे बनाएंगे ये देखते हैं। वह का क्या हो जाएगा, ही, ही के साथ इज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, है ना। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही के साथ इज, ही इज रीडिंग मैथमेटिक्स। और आजकल, आजकल जो है ये एडवर्ब का दिस डेज होता है इंग्लिश, दिस डेज, ओके। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें आजकल लगे हो, कल हो, ऐसा कुछ हो जो लगे कि हाँ कोई फ्यूचर का तो नहीं है, तो हाँ कोई कोई सेंटेंस प्रेजेंट में ऐसा होता है जो लगे कि आज का है ही नहीं, ये तो फ्यूचर टेंस के बारे में बात कर रहा है, लेकिन नहीं,
अगर उसमें टाइम लग जाता है ना तो वो प्रेजेंट में ही आता है। जैसे वह कल आ रही है, तो आने वाली कब है, वो कल, अभी तो एग्जैक्टली आ नहीं रही है, लेकिन क्योंकि यहाँ कल टाइम अगर लग जाता है तो वो भी प्रेजेंट में ही आता है। इसके बारे में आगे बात करेंगे, पहले हम लोग ये बनाते हैं। मैं बीए कर रहा हूँ। अब आपने बहुत जगह लिखे देखा होगा ये क्या कहते हैं, अपना बायोडेटा में आई एम परसुइंग बीए, आई एम परसुइंग बीकॉम, आई एम परसुइंग इंटर, ऐसा कुछ लिखा रहता है। तो ऐसे ही देखो, ये जो बीए कर रहा है वो अभी तो नहीं कर रहा है कि हाँ भाई अभी बैठ लिया, अब बीए का जितना भी कोर्स चला अभी सारा खत्म करते हैं, ऐसे तो कर नहीं रहा। लेकिन इन दिनों में एग्जैक्टली भले ही ये अभी नहीं कर रहा है, लेकिन यही सब में बिजी रहता है, इसका दिन का काम यही सब रहता है, तो इसको भी हम लोग लगभग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही कहते हैं। ठीक है, लगभग नहीं, पूरा का पूरा। तो मैं बीए कर रहा हूँ, इसका भी इंग्लिश यही हो जाएगा, आई एम परसुइंग परसुइंग बीए। बीए बीए के साथ डिग्री लगता है ना, बीए डिग्री। अनीता मरने जा रही है। अब देखो इसमें मर तो नहीं रही है ना, लेकिन अगर कोई काम का इंटेंशन भी बता रहे हैं, जैसे जा रही है, क्या करने जा रही है, मरने, तो ऐसा ये भी होता है। कोई भी सेंटेंस में अगर इंटेंशन भी बता रहा है और लास्ट में रहा है, रही है भी, तो कंटिन्यू ही होता है, कंटिन्यूस टेंस ही होता है। ठीक है, तो अनीता पता नहीं बेचारी क्यों मरने जा रही है, लेकिन जा रही है। अनीता, अनीता के साथ इज, क्यों इज आ रहा है, क्योंकि ये थर्ड पर्सन प्लूरल, नो, सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, अनीता इज गोइंग टू डाई। इसका एक बढ़िया सा एक हिंट देता हूँ, जहां भी दो जा रही है, एक तो ये जा रही है और एक ये है मरने, दोनों को देखें तो एक दोनों अपने आप में एक वर्ब होता है ना, मरना भी वर्ब है, जा रही है, जाना भी वर्ब है ना, तो इसमें कंफ्यूज हो जाता है बहुत कुछ। लेकिन इसके लिए हिंट ये है, जा रही है, काम क्या हो रहा है, काम क्या हो रहा है, ये एग्जैक्टली देखो, मर रही है या जा रही है, जा रही है ना, जा रही है, जा रही का गोइंग है, और जो एडिशनल वर्ब है मरने, मरने, तो उसको हमेशा V1 फॉर्म में, V1 यानी कि उसका जो बेस फॉर्म है उसी में लिख दो डाई, और उसके पहले टू लगा दो। ठीक है, तो गोइंग टू डाई, इसको इन्फिनिटिव में कहते हैं। तो अनीता इज गोइंग टू डाई, वह कल आ रही है, यही है ना फ्यूचर टेंस जैसा, क्योंकि यहाँ कल लगा है एडवर्ब है ना, तो जब भी कभी कल, परसों, अगले सप्ताह, प्रधानमंत्री अगले सप्ताह यहाँ आ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे जितने भी सेंटेंसेस है जिसमें अगला सप्ताह, अगले साल, अगला दिन, ऐसे कोई टाइम दे दिया रहे और लास्ट में जिस तरह का फॉर्मेट रहे, जैसे रहा है, रही है, ऐसे है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आएगा। ये सब तो हम लोग फ्यूचर में पढ़ेंगे ही, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग ये बनाते हैं, जैसे वह कल आ रही है, वह कल आ रही है, मतलब ये कोई स्त्री है ना, तो वह का क्या हो जाएगा, सी। अब सी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसके साथ क्या लगेगा, इज। ठीक है, ये सब याद करना इतना ही जरूरी है जितना टेंस पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का ही कॉम्बिनेशन को हम लोग टेंस कहते हैं। अगर ये याद नहीं रहता है तो जितना हो सकता है प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस सेट ये बायो में मिल जाएगा लिंक, उससे चल जाइएगा, बायो नहीं डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, वहां से चल जाइएगा। तो सी इज कमिंग टुमारो, कमिंग टुमारो। अब ये सारे के सारे तो एफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी इसमें ना ही नो लगा है, ना नोट लगा है, ना कोई क्वेश्चन वर्ड है, सारे के सारे एफर्मेटिव में है, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस में है ना। अब इसको नेगेटिव बनाना, इंटरोगेटिव बनाना और WH क्वेश्चन वर्ड का जो इंटरोगेटिव जो सेंटेंस होता है वो सब बनाना आपका काम है। अब बना के मुझे मेरा चैनल में सेंड कर दीजिएगा टेलीग्राम में, मैं चेक कर लूंगा। इसको बनाते कैसे हैं ये मैं बता देता हूँ, सारा नहीं बताऊंगा, कुछ बता देता हूँ, बाकी आप लोग का होमवर्क है। ओके, जैसे आई एम टीचिंग, तो नेगेटिव बनाने के लिए हम लोग सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में, ये है हेल्पिंग वर्ब और ये है मेन वर्ब, है ना, इसके बीच में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं, आई एम नॉट टीचिंग यू।
मतलब आई एम नॉट टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, आई एम नॉट टीचिंग। तुम वीडियो देख रहे हो, तुम वीडियो नहीं देख रहे हो यार, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, यू आर नॉट वॉचिंग वीडियो। ठीक है। और इसी तरह इंटरोगेटिव बनाने के लिए सिर्फ हेल्पिंग वर्ब जो ये है एम, उसको पहले कर लीजिए। जैसे क्या मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या मैं पढ़ा रहा हूँ, झूठ बोलोगे, मैं पढ़ा रहा हूँ क्या, तो क्या मैं पढ़ा रहा हूँ, एम आई टीचिंग। अगर नेगेटिव में भी बनाना है, इंटरोगेटिव नेगेटिव, एम आई नॉट टीचिंग, सिर्फ एम जो है ये यहाँ आ जाएगा। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा, बाकी जहां का तहाँ रहेगा। ठीक है। और डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड से बनाना है अगर, तो उसके लिए जैसे अनीता मरने जा रही है, अनीता कब मरने जा रही है, कोई पूछ रहा है कि अनीता मरने जा रही है, कब मरने जा रही है, रुको उसको पकड़ के लाते हैं। तो कब का क्या हो जाएगा, व्हेन। ये सब सारे जितने भी क्वेश्चन वर्ड है वो सब आप करना भी आप ही का काम है, ये मेरा काम नहीं है, मैं सिर्फ बता दे रहा हूँ। अगर आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं तो आपके लिए ये वीडियो पूरा का पूरा वर्थ इट, और अगर नहीं कर रहे हैं तो उसमें मेरा कुछ नहीं जाता। तो अनीता कब मरने जा रही है, कब का क्या हो जाएगा, व्हेन। व्हेन के बाद ये जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सब्जेक्ट के पहले डाल दो, यहाँ से हटा दो, बस बन गया डब्ल्यू एच इंटरोगेटिव। सिंपली इंटरोगेटिव बनाने का जो रूल है उसके पहले डब्ल्यू एच वर्ड लगा दो। व्हेन इज अनीता गोइंग टू डाई, व्हेन इज अनीता गोइंग टू डाई, वह कब आ रही है या फिर वह क्यों आ रही है। ठीक है। या फिर वह कल क्यों आ रही है, why is she coming tomorrow, why is she coming tomorrow, सीता क्यों हंस रही है, why is सीता laughing, सीता क्यों नहीं हंस रही है, why is सीता not laughing, तुम मेरा वीडियो क्यों क्यों नहीं देख रहे हो, why are you not watching my video। ठीक है। तो इसको इंटरोगेटिव नेगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव, डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड जितना भी प्रैक्टिस करना है सारा का सारा एक्सरसाइज मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको जरूर ट्राई कीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना जरूरी है।